आज मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स आंकड़े वगैरह बताना चाहता हूँ ताकि आपको ये बता सकूँ कि हमारा परमेश्वर कितना अद्भुत है, कितना महान है, सर्वशक्तिमान है, कैसे उसने सृष्टि की है। थोड़ा आपको मालूम पड़े कि परमेश्वर की महिमा कितनी बड़ी है। तो आकाशमंडल और ये धरती और स्वर्गलोक, इसके बारे में कुछ बातें होंगी। उत्पत्ति 1 अध्याय से मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। देखिए, जो ये ब्रह्मांड है, इसको आप देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है? आपको आकाशमंडल में पूरा ये गैलेक्सीज दिखाई देती हैं। गैलेक्सीज का मतलब है आकाशगंगा, जिसको बोलते हैं मिल्की वे, जैसे हमारी गैलेक्सी है। ये तारों का एक समूह है, इस समूह को गैलेक्सी बोलते हैं। और इसमें इस तरह की लाखों करोड़ों गैलेक्सीज हैं। हमारी एक गैलेक्सी जो है, जिसको हम मिल्की वे बोलते हैं, उसमें 20,000 करोड़ सितारे हैं, जो कि सूरज के समान हैं। कुछ सूरज से कम, कुछ सूरज से बड़े, और इनकी तादाद इतनी ज़्यादा है। और हमारी जो गैलेक्सी है वो स्पाइरल है, यानी सर्कुलर है, एक पहिए की तरह है। और उसमें 20,000 करोड़ सूरज हैं या नक्षत्र हैं, हम कह सकते हैं। हमारी जो धरती है बहुत छोटी है, हमारा सूरज भी बहुत छोटा है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि और भी इसका थोड़ा सा मैं स्टैटिस्टिक्स देता हूँ कि हमारी एक गैलेक्सी में एक एंड से दूसरे एंड जाने के लिए यदि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार, जो लाइट की स्पीड है, उसमें हम जाएंगे तो 1 लाख साल लगेंगे। और ये जो सर्कुलर, जो हमारी स्पाइरल गैलेक्सी है, इसको एक बार गोल घूमने के लिए 25 करोड़ साल लगेंगे अपनी धुरी में घूमने के लिए। आपको मालूम है कि पृथ्वी को यदि खाली कर दिया जाए तो उसके अंदर 50 चांद भरे जा सकते हैं। और ये भी मालूम है आपको कि अपने सूरज को खाली करेंगे तो उसके अंदर 13 लाख पृथ्वी समा सकती हैं। ये ब्रह्मांड बहुत ही बड़ा है, हम इसको समझ ही नहीं सकते हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे समझने के लिए, कि जितना बड़ा ये चांद का सर्कल है, उस स्पेस के पीछे यदि हम गहराई तक जाएंगे आकाश में, तो कम से कम 10 लाख गैलेक्सीज उसी के पीछे होंगी। तो इतना अद्भुत जो सृष्टि है, उसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उत्पत्ति 1 के अनुसार परमेश्वर ने आदि में आकाशमंडल, आकाश एक कैनवास की तरह है, आकाश बनाया और पृथ्वी बनाई। मैं सोचता हूँ ऐसा आप दूसरी तरह से समझ सकते हैं उत्पत्ति 1 में, कि पहले जो 2 वर्ष हैं उत्पत्ति 1 के, वो थोड़े अलग हैं। वहाँ पे ऐसा है कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। पृथ्वी खास तौर से परमेश्वर ने बनाई है, और ये अरबों खरबों ये जो नक्षत्र हैं, इनमें पृथ्वी के समान कुछ भी नहीं है, जीवन भी नहीं। इसलिए परमेश्वर ने इसे खास बनाया था, और ये चांद सितारों के साथ नहीं बनाया था इसको। जब आकाशमंडल बनाया उस समय पृथ्वी को बनाया था, और पृथ्वी को इस गैलेक्सी में रख दिया। पहले दिन परमेश्वर ने, पृथ्वी पे अंधकार था, आके उसने बोला कि उजियाला हो जाए, और उजियाला हो गया। परमेश्वर ने दिन और रात उस उजियाले से बनाया। रात हुई, अंधेरा हुआ, सुबह हुई, पहला दिन हो गया। परमेश्वर को सूरज बनाने की जरूरत नहीं थी रात और दिन को दिखाने के लिए। सूरज और चांद तो और तारे जो हैं वो तो चौथे दिन बने। तो तीसरे दिन पेड़ पौधे, घास कैसे बनी? बिना सूरज के हम कहते हैं कि नहीं हो सकती है। हाँ, सच बात है। सब कुछ प्रभु यीशु ने बनाया है। यूहन्ना 1 में लिखा है कि वो वचन था, वचन
मनुष्य में देह धारण किया, हमारे बीच में आया, वो परमेश्वर था। सब कुछ प्रभु यीशु के द्वारा उत्पन्न हुआ है, वो हमारे बीच में आया था। वचन की सामर्थ्य हम यहाँ पे देखते हैं कि वो कहता है और हो जाता है। पहले दिन उजियाला हो गया, लेकिन चौथे दिन उसने क्या किया? सूरज और चांद को बनाया, सितारों को बनाया, और वहां पर लिखा है कि उसने इसलिए बनाया कि वो पृथ्वी के लिए रोशनी दें, पृथ्वी के लिए सीजन, साइंस और चिन्ह के लिए उसने ये सब बनाया। इसका मतलब चांद, सितारे और ये गैलेक्सीज और ये सारी चीजें जो बनाई हैं वो पृथ्वी के लिए बनाई गई। वहां पे यदि आप पढ़ लेंगे तो वो उत्पत्ति में ये लिखा हुआ है कि चौथे दिन परमेश्वर ने यहाँ पे कहा कि 14 पद में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा कि दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हों, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हों, और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरें, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने बड़ी ज्योति, 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश और के अंतर में इसलिए रखा कि वो पृथ्वी पर प्रकाश दें। पृथ्वी के लिए सारी सृष्टि, ये ब्रह्मांड और गैलेक्सीज बनी है, क्योंकि पृथ्वी पर परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को रचने का प्लान किया और सृष्टि की है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यशाया 48:13 में लिखा, निश्चय मेरे ही हाथ ने पृथ्वी की नींव डाली और मेरे ही दाहिने हाथ ने आकाश फैलाया। इसका मतलब नींव डालना और आकाश को बनाना ये अलग एक्टिविटी थी। और तीसरे पद से हम देखते हैं कि पहला दिन जो होता है उस दिन उजियाला बनाया जाता है। हम कैसे भी समझ सकते हैं, थोड़ा बहुत यदि आप इसे दूसरे तरह से समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे लिखा इब्रानियों 1:10 में भी लिखा है, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। तो स्वर्ग जो है, जो आकाश है, जो कैनवास है, और पृथ्वी एक ही समय बनाई थी, उसकी नींव डालनी पड़ी थी। परमेश्वर ने उससे पहले से तैयार करा था, उसका आत्मा मंडलाता था, और एक दिन समय आया तो उसने कहा उजियाला हो, और फिर उसने 6 दिन में जो सृष्टि करी है। इब्रानियों 1:12 में लिखा है, वे तो नाश हो जाएंगे और तू उन्हें चादर की नाई लपेटेगा, और वे वस्त्र की नाई बदल जाएंगे, पर तू वही है, तू वर्षों तक तेरा अंत ना होगा। भाइयों बहनों, परमेश्वर एक एक नक्षत्र का नाम जानता है, उसे बुलाता है, उसको नाम देता, लेकिन कहता है कि एक दिन वो चादर की तरह इसको लपेट देगा, फेंक देगा, सब कुछ नया बनाएगा। और ध्यान देने वाली बात है कि ये सब कुछ प्रभु यीशु ने बनाया, सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, यूहन्ना 1 में लिखा है। और यही सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी सड़कों पर चला, हमने उसे मारा, कूटा, क्रूस पर चढ़ा दिया, फिर भी उसने हमसे प्रेम किया और हमें बचाने के लिए आज हमें बुलाता है और हमें मुक्ति देने के लिए वो तैयार है। परमेश्वर की महिमा।